भारत के प्राचीन इतिहास में कई ग्रंथ और शास्त्र ऐसे हैं जो हमारे समाज, संस्कृति और परंपराओं की नींव रहे हैं। लेकिन इनमें से एक ग्रंथ है जिसे लेकर हमेशा चर्चा होती है, मनुस्मृति। क्या आप जानते हैं कि मनुस्मृति सिर्फ एक कानून ग्रंथ नहीं, बल्कि यह हमारे समाज के हर पहलू को छूती है। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसे मनु, जो मानव जाति के पहले पुरुष माने जाते हैं, के द्वारा लिखा गया बताया जाता है। यह ग्रंथ समाज के नियम, कानून, आचार विचार और दायित्वों का वर्णन करता है। मनुस्मृति को हिंदू समाज का पहला संविधान कहा जाता है। यह ग्रंथ करीब 2000 साल पहले लिखा गया था और इसमें 12 अध्याय और 2684 श्लोक हैं। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था और समाज के 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह एक तरह से उस समय के समाज का प्रबंधन सिस्टम था। मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर कई बातें कही गई हैं। एक तरफ यह कहता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसमें महिलाओं की भूमिका को लेकर विवादित बातें भी हैं। मनुस्मृति में हर अपराध के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है, लेकिन दंड जाति, वर्ग और स्थिति के आधार पर अलग अलग थे। यह आज के समय में विवाद का कारण बनता है। यह ग्रंथ केवल कानूनों का ही नहीं, बल्कि जीवन के 4 मुख्य उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में भी मार्गदर्शन देता है। दिलचस्प बात यह है कि 18वीं सदी में अंग्रेजों ने मनुस्मृति को आधार बनाकर भारतीय कानून की व्याख्या की। इसका इस्तेमाल उन्होंने भारत पर शासन करने के लिए किया। आज के समय में मनुस्मृति को लेकर काफी विवाद होते हैं। कुछ लोग इसे समाज के बंटवारे और भेदभाव का कारण मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था का आधार मानते हैं। क्या यह ग्रंथ आज के समाज में लागू हो सकता है? इस पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। यह ग्रंथ हमारी संस्कृति और इतिहास का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।